नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी राजस्थान में जो खेल चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और ये आगे की जो लड़ाई है 2024 की, ये वहां तक जाने वाली है। तो चलिए पूरा खेल समझते हैं और ये क्यों हो रहा है। तो देखिए, आरएसएस की तरफ से कुछ बयान आए हैं पिछले 5-6-7 महीनों में और उसकी भी वजह है। सबसे पहली वजह जो है वो क्या है कि जो मोदी शाह की जोड़ी है तो ये सरवाइव कर रही है। इनका जो पूरा जो ताकत मिलता है और पूरा जो सिस्टम इन्होंने जो बनाया है, तो ये अडानी और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसके इर्द गिर्द पूरा ताना बाना ये बुन के अपना खेल खेल रहे हैं। तो विपक्ष पर ईडी का दबाव डालते हैं, उनके घर भेज देते हैं और कई लोग को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, क्योंकि ईडी के पास में ताकत होती है कि बिना सबूत गिरफ्तार कर ले। तो दिल्ली में जो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो है, सत्येंद्र जैन, तो उन लोग गिरफ्तार हो गए। बाकी जगह ईडी गई तो विपक्ष में लालू परिवार के पर दबाव डाला हुआ है, उनके यहाँ बार बार जाते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी बार बार दबाव डाले हुए हैं। कई तरह से ये तरीके अपना रहे हैं। महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ दी हैं। दोनों जो मजबूत सबसे बड़ी पार्टियां जो राजस्थान की, महाराष्ट्र की जो लोकल पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना, उनको तोड़ दिया बुरी तरीके से और राज कर रहे हैं वहां पे सरकार गिरा के। कांग्रेस का भी कोशिश की है तो एमपी में तोड़ ही दिए और सरकार बना लिया। राजस्थान में भी कोशिश किए थे, वहां नहीं हो पाया। और कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार थी, वहां की जो जेडीएस के साथ में, उसको भी तोड़ के सरकार बना लिए थे। वहां भी एमएलए को तोड़े थे जो पिछला चुनाव हुआ था। तो ये पूरा जो खेल मोदी शाह खेल रहे हैं, तो ये इसकी जो उनका सपोर्ट बेस है पूरा, ये अडानी का पैसा, उसके बाद में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और गोदी मीडिया जो है वो पूरा इनको जो झूठ का प्रचार है तो वो उसके सहारे होता है। तो ये खेल है। अब देखिए क्या हुआ कि जो आरएसएस है, तो आरएसएस जो जननी है भाजपा की, तो वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और बल्कि मोदी जी को जो है 2014 में आडवाणी को बैठा दिए थे और मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाया था। कौन? आरएसएस वाले नहीं। जो यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ, उसको कौन ने बैठाया कुर्सी पर? तो आरएसएस ने बैठाया था। जबकि वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को बनाने का ये था, क्योंकि ओबीसी चेहरा होते वो, उसी बेसिस पे तो चुनाव जीते थे मोदी जी। तो अब क्या हो रहा है कि आरएसएस की अब चलती नहीं, आरएसएस की बात नहीं सुनते हैं इन लोग, क्योंकि इनको जो बेस चाहिए, ये बेस पूरा इनका जो है अडानी का पैसा, ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग, उनको डराने के लिए दूसरे लोगों को, और तीसरे जो गोदी मीडिया, तो इसके बल पे ये चुनाव भी किसी तरह कैसे भी जीत जा रहे हैं। और खैर इसमें खेल ईवीएम का भी हो सकता है, और दूसरे पूरा जो जो सिस्टम है वो चला रहे हैं। तो आरएसएस को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आरएसएस अब गुस्सा है और आरएसएस का अब ये है कि इनको हटाना है, क्योंकि ये इनके बस में नहीं है। तो राजस्थान में अब आ जाइए। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने कल 47 विधायकों को बुलाया अपने घर में, और वहां पे क्या चल रहा है राजस्थान में कि सीएम कैंडिडेट के लिए मोदी शाह बिल्कुल नहीं चाहते वसुंधरा राजे को, क्योंकि वसुंधरा राजे उनके बस में नहीं रहती, वो अपने मन मुताबिक चलती है। ये बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होता इन लोग से, तो उनको नहीं चाहते हैं। तो सीएम किसी और को बनाना चाहते हैं, और इसीलिए जो सांसद लोगों को चुनाव लड़वा दिया था एमएलए का, जैसे कि बालकनाथ हो गए, उसके बाद में ये राज्यवर्धन राठौर हो गए, उसके दिया कुमारी हो गए,
और शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, सब सब सांसद मंत्री हैं मोदी जी के साथ, और सबको चुनाव लड़वा दिया है एमएलए का। तो इसी वजह यही थी कि वसुंधरा राजे को कमजोर करना, लेकिन वसुंधरा राजे बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात उनको आरएसएस का पूरा सपोर्ट है। तो ये जो वसुंधरा राजे ने राजस्थान में दिखाया है अपना दम, तो ये यही इंगित कर रहा है कि उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि किसी और सीएम को तुम बनाओगे तो फिर जान लो। फिर क्या होगा कि वसुंधरा राजे अपने 47 विधायक लेके गहलोत के सपोर्ट से सीएम बन जाएंगे। गहलोत का पूरा सपोर्ट है, वो तो बैठे ही हुए। तो ये खेल है। तो इसमें एकदम साफ दिख रहा है कि जो आगे भी जो होने वाला है, तो अब आरएसएस चाहते हैं कि मोदी शाह ना रहे, उनके कंट्रोल में नहीं रहते, कोई ऐसा आदमी को बैठाए जो उनके कंट्रोल में रहे। और मोदी शाह जो है बिल्कुल आरएसएस की बात नहीं सुनते। अभी यह है कि चुनाव भी जो हुआ था तो आरएसएस ने क्या कहा था कि 5 राज्यों में भाजपा हारेगी बुरी तरह, मोदी का चेहरा नहीं चलता, और 2024 में भी मुश्किल है कि मोदी के चेहरे से चुनाव जीत जाए, क्योंकि देश में मोदी जी की वजह से गुर्बत आई है, बेरोजगारी भयंकर हो गया है, जो महंगाई बहुत चरम पे है, ये सब मोदी जी की देन है। तो ऐसे में मोदी जी नहीं जीत सकते हैं, ये सच्चाई है। अगर जीतेंगे तो गोरख धंधे करके कि ईडी सीबीआई से डरा के विपक्षियों को बैठा देना या बीजेपी में शामिल करा देना, सरकार गिरा देना, और उसके बाद में गोदी से दुष्प्रचार कराते रहना, और अडानी का पैसा है तो अडानी के पैसे से पैसा पानी की तरफ बहाना और चुनाव जीतना। तो ये आरएसएस चाहती है कि अब ये ना हो, तो अब वो बल्कि कांग्रेस को भी सपोर्ट करेगी, विपक्ष को भी सपोर्ट करेगी आरएसएस। ये पूरा कहानी है। और उसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल वसुंधरा राजे है। तो वसुंधरा राजे को आरएसएस का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए वो एकदम खुले तौर पे वो सामने आ गई हैं और अल्टीमेटम दे दिया है। और जहां तक ईवीएम की बात करें तो बैलेट पेपर पे आपने देखा कि हर राज्य में जैसे ही मतलब बैलेट पेपर जो है सबसे पहले इस बार खोले गए, और जो 3 दिसंबर को परिणाम जैसे आने लगे तो सभी राज्यों में कांग्रेस आगे थी बहुत ज्यादा। और बल्कि जैसे कि मध्य प्रदेश में 199 सीट पे कांग्रेस जीती हुई थी, उसके बाद जैसे ईवीएम फिर खोलना चालू हुआ तो कांग्रेस पिछड़ती चली गई सभी राज्यों में। बस तेलंगाना में कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से जीती। तो जो ओपिनियन पोल जो आया था इवन गोदी पर भी, जैसे एबीपी वाले तो कांग्रेस को जीता वो बता रहे थे एमपी में, और राजस्थान में कांटे की टक्कर बता रहे थे। तो फिर कैसे ये पूरा उलट पुलट हो गया। और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल चांस नहीं था, जितने भी पोल हुए थे। अब ऐसा नहीं है कि सभी पोल गलत हो जाए, एक दो गलत हो सकते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज, इंडिया जो आज तक का जो है, इंडिया टुडे का जो पोल है, तो उसमें भी दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही बहुत अच्छे से, बीजेपी कहीं नहीं है, जमीन पर दिखती भी नहीं थी। बाकी भी जो है कम से कम 7-8 ओपिनियन पोल वाले सभी के सभी छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत बता रहे थे कांग्रेस। फिर कैसे कांग्रेस हार गई, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये देखिए आगे जो है आसान नहीं है रास्ता। अमित शाह मोदी का 2024 का भी चुनाव होगा, तो अब देश पूरा बट गया है। एक तरफ मोदी शाह, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया और अडानी, और दूसरी तरफ अब आरएसएस भी विपक्ष के साथ में हो गया, तो कांग्रेस, पूरा विपक्ष, आरएसएस और जनता। तो देखिए क्या होता है।